नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस YouTube चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित नई अपडेट आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर उपलब्ध करवाता हूं। तो अभी हम पढ़ रहे थे जो हमारी 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, जिसमें कुल पद 60,244 हैं। तो मैंने उसके सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो पिछले 5 प्रैक्टिस सेट में डाल चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मैं जितने भी किसी भी परीक्षा के नए प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जनरल नॉलेज ली है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में क्या है दोस्तों, कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। मस्जिद का निर्माण डॉट 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 द्वारा करवाया गया था। तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए शाहजहां द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। क्वेश्चन नंबर 3, मथुरा कला विद्यालय डॉट 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 काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो मथुरा कला विद्यालय कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। ऑप्शन सी राप्ती नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं गुजरेगा। तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग बस्ती नगर में नहीं गुजरेगा। ऑप्शन ए बस्ती नगर से होकर नहीं गुजरेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो एका आंदोलन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई व बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई यानी कि माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र है, वह है बरेली। ऑप्शन ए बरेली। क्वेश्चन नंबर 8, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। ऑप्शन सी हथकरघा उद्योग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद डॉट 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 में सृजित किया गया। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद 1975 में सृजित किया गया। ऑप्शन सी 1975 में सृजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया। तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई द्वारा किया गया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी हैं। ऑप्शन डी सुचिता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डॉट 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 में हुआ था। तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी
झांसी में हुआ था। ऑप्शन डी झांसी में हुआ था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो वह थी बाल बोधिनी। ऑप्शन ए। यानी कि बाल बोधिनी 1847 में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका थी जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के में है। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। क्वेश्चन नंबर 15। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के से संबंधित थे। तो प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के औरैया से संबंधित थे। ऑप्शन सी औरैया से संबंधित थे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन बी बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो आला बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। ऑप्शन बी। यानी कि जो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है वह है आला। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश का कुल क्षेत्रफल के लगभग 7.3% है। ऑप्शन डी 7.3% है। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? तो कल्याणी नदी यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन डी कल्याणी नदी यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 20। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को शूरसेन कहा जाता था। ऑप्शन सी शूरसेन कहा जाता था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है। तो मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन ए जौनपुर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश का महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन सी महोबा जिला। क्वेश्चन नंबर 23 है। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। वह है मुश्तरी बाई। यानी कि मुश्तरी बाई ने संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था, जो कि फैजापुर की एक प्रमुख संगीतकार थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। तो गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी। यानी कि देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। क्वेश्चन नंबर 25। भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के में है। तो भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। ऑप्शन सी
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 26। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने बनारस अखबार नामक पहली हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। ऑप्शन बी बनारस अखबार। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। ऑप्शन डी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 28। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले को चुना गया। ऑप्शन सी देवरिया जिले को चुना गया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई है लगभग। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग 300 किलोमीटर है। ऑप्शन ए 300 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 30। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र से स्थित है। तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन बी वाराणसी में स्थित है। और कुछ क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं, उनकी मैंने यहाँ डेट भी मेंशन की है कि कौन से वर्ष में और कौन सी गवर्नमेंट जॉब में यह पूछा गया है। तो यह यूपीपीसीएस मुख्य 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए। यूपी पटवारी 2016 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। यह थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट हो रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी कंटेंट गलत ना मिले। इसको मैं थोड़ी कंफर्म करता हूँ। तो यह कंफर्म है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल होगा, और जो भारत के चीफ जस्टिस है, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, इन तीनों लोगों के परामर्श से, लेकिन इसमें मुख्य भारत का राष्ट्रपति को ही माना जाएगा। तो यही उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया है? तो वह है आजमगढ़। ऑप्शन सी आजमगढ़ जिले की 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया है। यह यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ऑप्शन ए। यह यूपी लेखपाल 2013 में 16 में पूछा गया क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? तो वह है मिर्जापुर। ऑप्शन ए मिर्जापुर। क्वेश्चन नंबर 36, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। तो चमड़े की वस्तुओं के लिए जो प्रसिद्ध जिले हैं वह है आगरा और कानपुर। ऑप्शन डी, आगरा और कानपुर। ऑप्शन डी, यह यूपी लेखपाल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। ऑप्शन बी, हुसैन शाह। अब यहाँ से हमारी यानी कि जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का 150 क्वेश्चन का जो एग्जाम्स होगा तो उसमें 75 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और सामान्य हिंदी के आएंगे और 75 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के आएंगे। तो हम इन प्रैक्टिस सेटों में दो सब्जेक्ट जनरल नॉलेज और सामान्य हिंदी को कंप्लीट करेंगे। यानी कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं आपको सामान्य हिंदी और जनरल नॉलेज में पूरे 75 के 75 नंबर दिलवाऊंगा। चलिए अब हम यहाँ से सामान्य हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चात्य का विलोम शब्द है। तो पाश्चात्य का विलोम शब्द है पोरबात्र। ऑप्शन बी, पोरबात्र। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। ऑप्शन ए, मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम है। तो कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, अनामिका काव्य के रचयिता का नाम है। तो अनामिका काव्य के रचयिता का नाम है महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं उपसर्ग। ऑप्शन बी, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन बी। और इसके साथ आप एक क्वेश्चन और याद रखें, जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इन दोनों भी पॉइंटों को आप याद रखें। अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम है। तो अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम है अनावृष्टि। ऑप्शन डी, अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम है अनावृष्टि। क्वेश्चन नंबर 44, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो मतैक्य वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन मतैक्य वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 45, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकर। ऑप्शन ए, रत्न प्लस आकर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, महता में कौन सा प्रत्यय है? तो महता में ता प्रत्यय है। ऑप्शन बी, महता में ता प्रत्यय है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, सच्चरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो रिक्तता में सत उपसर्ग है। सी, सत उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 48, बीचों बीच में समास है। तो बीचों बीच में समास है, जो बीचों बीच में समास है वह, तो बीचों बीच में है वह है अभाव समास। ऑप्शन ए, अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न विकल्पों में कौन सा एक विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो नयन बाण द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी, नयन बाण द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन से मुहावरे का अर्थ युग्म सही नहीं है? तो एक आंख से देखना भेदभाव करना, एक आंख से देखना भेदभाव करना, यह मुहावरे का सही सही युग्म नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन सी, आंख से देखना। क्वेश्चन नंबर 51,
लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है संघर्ष करना। ऑप्शन डी संघर्ष करना। क्वेश्चन नंबर 52 शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए। ऑप्शन सी अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए। ऑप्शन सी यह शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में रस है। तो इस पंक्ति में जो रस है वह है श्रृंगार रस। ऑप्शन श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 54 करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। में कौन सा छंद है? तो इसमें उलाला छंद है। ऑप्शन सी इसमें उलाला। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां होगा अर्थ अर्थन्यास अलंकार। ऑप्शन सी अर्थन्यास अलंकार। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56 प्रभुजी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो यह है रेदा वाक्य। और बी। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें अग्र शब्द तत्सम। ऑप्शन बी इसमें अग्र शब्द तत्सम है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है वह है। तो वह है अलमारी तुर्की शब्द है। यह वाक्य अशुद्ध है यानी कि यह युग्म अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इसमें ऑप्शन ए सांप्रदायिक पर सही लिखा। ऑप्शन ए सांप्रदायिक। क्वेश्चन नंबर 60 वाह वाह फिर साइकिल चलाइए। वाक्य वाक्य वाह वाह शब्द क्या है? तो यह है विस्मयादि बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय। ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 61 जो किसी का उपकार न माने उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं कृत घन। ऑप्शन बी कृत घन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62 इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सर यहाँ पर धनुष का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 शीत का विलोम होगा। तो शीत का विलोम होगा उष्ण यानी कि शीत का अर्थ होता है ठंडी और उष्ण का अर्थ होता है गर्मी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64 बहुत दिनों बाद देखना अर्थ के लिए मुहावरा है। ईद का चांद होना इसके लिए सही क्या होगा? ईद का चांद होना। क्वेश्चन नंबर 65 धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ है कहीं ठौर ठिकाना ना होना। ऑप्शन डी कहीं ठौर ठिकाना ना होना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। कृष्ण जी के अनेकों नाम है। यह अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पर जो शुद्ध होगा कृष्ण जी के अनेक नाम है ना कि अनेकों। तो ऑप्शन यह अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला तो वह होगा कृतज्ञ। ऑप्शन ए वह होगा कृतज्ञ। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है उस शब्द को चुने। तो यहाँ जो कनक कनक का अनेकार्थी होगा सोना। ऑप्शन ए कनक का अनेकार्थी होगा सोना। क्वेश्चन नंबर 69 काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो काव्य में 9 रस माने जाते हैं। सी काव्य में 9 रस माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70
कौन सा छंद अर्ध सममात्रिक नहीं है? तो यहाँ चौपाई छंद अर्ध सममात्रिक नहीं है। चौपाई अर्ध सममात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां होगा अर्थान्यास अलंकार, ऑप्शन सी अर्थान्यास अलंकार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में गया है। ऑप्शन बी रामचरितमानस भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 73, फूल का तत्सम है, तो फूल का तत्सम है ऑप्शन सी का तत्सम है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए, तो यहाँ पर जो यौगिक शब्द है वह है गोपाल, ऑप्शन डी यौगिक शब्द है वह है गोपाल। क्वेश्चन नंबर 75, और आज के हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो यहाँ पर जो सही वर्तनी वाला है वह है ऑप्शन सताब। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।